इस वीडियो में बीए थर्ड ईयर पेपर सेकंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के सिलेबस की चर्चा करेंगे। इसमें भी आपके 5 यूनिट है। यूनिट फर्स्ट है, उसमें है इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का महत्व। फिर है इंटर रीजनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है। फिर है थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत, जिसमें है आपके एब्सोल्यूट एडवांटेज, निरपेक्ष लागत लाभ सिद्धांत, कंपैरेटिव एडवांटेज, तुलनात्मक लागत लाभ सिद्धांत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत सिद्धांत और हेक्सर ओहलिन का सिद्धांत। ये सारे टॉपिक आपके यूनिट फर्स्ट में आते हैं। फिर है यूनिट सेकंड, गेन्स फ्रॉम ट्रेड, व्यापार से लाभ, दियर मेजरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसका माप तथा वितरण। फिर है ट्रेड एज एन इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास के इंजन के रूप में व्यापार। फिर है कॉन्सेप्ट्स ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड दियर इम्पोर्टेंस, व्यापार की शर्तों की अवधारणा और इनका महत्व। और उसके बाद में है पारस्परिक मांग का सिद्धांत, ये भी हम इसमें पढ़ेंगे। यूनिट थर्ड है, उसमें है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, विदेशी व्यापार नीति, फ्री ट्रेड वर्सेस प्रोटेक्शन, मुक्त व्यापार बनाम संरक्षण, टाइप ऑफ टैरिफ्स एंड कोटाज एंड दियर इम्पैक्ट ऑन पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, प्रशुल्क क्या होता है, कोटा क्या होता है, इनके कितने प्रकार हैं और इनका आंशिक संतुलन विश्लेषण पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह भी हम इसमें पढ़ेंगे। फिर है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिमम टैरिफ, इष्टतम प्रशुल्क की अवधारणा, डंपिंग एंड इट्स इम्पैक्ट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर, राशिपातन और इसका प्रभाव। और फिर है विदेशी व्यापार गुणक की अवधारणा। ये आपके टॉपिक यूनिट थर्ड में कवर होते हैं। अब है यूनिट फोर्थ, कॉन्सेप्ट्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, व्यापार शेष तथा भुगतान शेष की अवधारणा कि व्यापार शेष क्या होता है, भुगतान शेष क्या होता है और इसके क्या क्या घटक हैं। फिर है भुगतान शेष में संतुलन तथा असंतुलन कि भुगतान शेष में संतुलन तो कब होता है और असंतुलन कब होता है, और भुगतान शेष में असंतुलन का क्या क्या परिणाम होता है, ये भी हम इसमें पढ़ेंगे। फिर है भुगतान शेष के घाटे को सही करने के विभिन्न माप कि भुगतान शेष का अगर घाटा है तो उसको दूर करने के लिए क्या क्या मापदंड हैं। फिर है डिवैल्यूएशन, अवमूल्यन, इसके गुण और अवगुण तथा सीमाएं क्या क्या हैं, ये भी हम इसमें पढ़ेंगे। फिर है फंक्शंस ऑफ IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक एंड WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन के क्या क्या कार्य हैं, ये भी हम इसमें पढ़ेंगे। तो ये सारे टॉपिक आपके यूनिट फोर्थ में कवर होते हैं। अब है यूनिट 5, इसमें है फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी विनिमय, मीनिंग, थ्योरीज ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, विदेशी विनिमय क्या होता है, विनिमय दर का निर्धारण के सिद्धांत कौन कौन से हैं, जिसमें आपके परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी है, क्रय शक्ति समता सिद्धांत है, फिर मॉडर्न थ्योरी है, आधुनिक सिद्धांत है, भुगतान शेष सिद्धांत है। फिर है एक्सचेंज रेट पॉलिसी, विनिमय दर नीति, ये भी हम इसमें पढ़ेंगे। फिर है फिक्स्ड वर्सेस फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, स्थिर तथा लोचपूर्ण विनिमय दर, फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट, अग्रिम विनिमय दर, एक्सचेंज कंट्रोल, विनिमय नियंत्रण, इसका अर्थ, इसके उद्देश्य और विनिमय नियंत्रण को इसको कंट्रोल करने की विधियां कौन कौन सी है। ये आपके 5 यूनिट पेपर सेकंड में आपके सिलेबस में आते हैं। आपको स्क्रीन के ऊपर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की बहुत सारी बुक्स हैं जो सामने दिख रही है आपको। इसमें आप KC राणा एंड KN वर्मा इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, ये हिंदी में भी आती है और इंग्लिश में भी है। सेल्वेटोर की, ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए है, तो आप ये बुक्स परचेज कर सकते हैं। एक नीचे आपको रेड कलर में लिंक दे रखा है
www.mlsu.ac.in आप इस लिंक पर जाकर भी सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं।